Good morning, students. So we are discussing about the CD formula of trigonometric functions. To prove that, first formula sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. Okay, so this is the formula of CD formula. Part number 2, sin C minus sin D is equal to 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. Third formula, cos C plus cos D is equal to 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Fourth formula, cos C minus cos D is equal to 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2. तो करते हैं बच्चों वन बाय वन प्रूव, इनको हम प्रूव करके दिखाएंगे। डायरेक्ट आपने लर्न करने हैं, लेकिन अगर विदाउट प्रूविंग विदाउट ड्राइंग अगर आप इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए टफ हो सकता है लर्न करना। अगर हम ड्राइव करके बच्चों इनको लर्न करें तो हमारे लिए इनको लर्न करना काफी इजी हो जाएगा, इनको अंडरस्टैंड करना। हाँ जी, तो देखते हैं सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको सी को ज्यूम कर लेंगे ए प्लस बी और डी को ज्यूम कर लेंगे ए माइनस बी। ओके बच्चों, तो लेट ए प्लस बी इज डिनोटेड बाय सी एंड ए माइनस बी इज डिनोटेड बाय डी। देन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसका नाम देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। एक बार क्या करेंगे, दोनों को बच्चों प्लस करेंगे और दोनों को एक बार माइनस करेंगे। चलो दोनों को प्लस के बच्चों, तो a प्लस ए 2a और प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और c प्लस डी। तो a इक्वल टू क्या है बच्चों, 2a इक्वल टू c प्लस डी। तो a क्या आएगा, c प्लस डी बाई 2। ओके बच्चों, तो a की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस डी बाई 2। जब सब्ट्रैक्ट करें यहाँ और सब्ट्रैक्ट करने पर, तो बच्चों देखो b ये प्लस हो जाएगा 2b और a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच्चों आएगा c माइनस डी बाई 2। ओके बच्चों, क्योंकि 2b है ना, तो राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी बच्चों। हाँ जी, अब करेंगे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे बच्चों, इनकी दोनों की हेल्प से, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। sin c प्लस sin d इज इक्वल टू साइन सी किसको चुन के बने, ए प्लस बी को। तो सी के स्थान पर बच्चों आप ए प्लस बी पुट कीजिए, प्लस साइन डी के स्थान पर बच्चों आप क्या करेंगे, ए माइनस बी पुट कीजिए फ्रॉम 1। ओके बच्चों, फ्रॉम 1 से अपने यहाँ वैल्यू पुट किया, फ्रॉम 1 से सी और डी की वैल्यू पुट कर ली बच्चों अपने साइन के अंदर। ओके हाँ जी, तो यहाँ फार्मूला लग गया बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी, जो काफी पहले आपको बता चुके थे बच्चों। साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को एक्सपेंड करने का फार्मूला क्या था बच्चों, हमने स्टार्टिंग आपको बताया था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस नेक्स्ट है साइन ऑफ ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको इवैल्यूएट करें बच्चों, यहाँ पर इवैल्यूएट करने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, कोस ए साइन बी और प्लस का और माइनस का कोस ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी हो जाएगा बच्चों। ओके, इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू पुट कर बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2। तो ए के स्थान पर क्या पुट करेंगे, c प्लस डी बाई 2 और b के स्थान पर पुट करेंगे c माइनस डी बाई 2 यूजिंग 1। या तो ये बच्चों जो केस नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो देयरफॉर sin c प्लस sin d इज इक्वल टू, जो हमने प्रूव करना था रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बच्चों, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई cos c माइनस d बाई 2। इस पर हम बच्चों फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, sin c माइनस sin d, इसको प्रूव करना बच्चों, इसके 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 के कैसे प्रूव बच्चों देखते हैं। हाँ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड d फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, एंड यूजिंग द फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बता थे। ओके, फार्मूला में एक्सपेंड कर लिया साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी का। यहाँ से जो बच्चों प्लस माइनस है वो तो कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे हमारा बच्चों। देखो साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी, ये प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाए बच्चों, यानी कि 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, पुट इन द वैल्यू ऑफ a एंड b, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 using equation number 2. Okay, so therefore we can say that sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2, which is the required result. And third result is क्या बच्चों, sin cos c plus cos d। हाँ जी, यहाँ cos c plus cos d, c के स्थान पर क्या पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, a प्लस बी एंड cos d के स्थान पर पुट करेंगे a माइनस b यूजिंग इक्वेशन 1। तो एंड बच्चों इवैल्यूएट द फार्मूला cos of a plus b एंड cos of a plus का फार्मूला बच्चों बहुत काफी पहले कर चुके हैं। क्या होता है इसका फार्मूला बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b, अगर प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। हम तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, cos a cos b प्लस cos a cos b, तो दैट इज 2 cos a cos b हो जाएगा बच्चों। ओके, पुट इन द वैल्यू ऑफ cos a cos b, cos a की वैल्यू क्या है यूजिंग इक्वेशन 1। हाँ जी, यानी 2 यूजिंग इक्वेशन 2, तो a मींस क्या है, c प्लस d बाई 2 और b मींस c माइनस d बाई 2। तो therefore cos c plus cos d is equal to 2 cos c by c plus d by 2 cos c, यहाँ पर माइनस है बच्चों, यहाँ पर c माइनस d by 2। ओके बच्चों, इस प्रकार हम रिजल्ट प्रूव कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, देखो फोर्थ रिजल्ट cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d by 2 sin d माइनस c by 2।
cos c minus cos d 2 c के सामने पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 a plus b and minus cos a minus b यूजिंग इक्वेशन 1. इवैल्यूएट द फार्मूला cos of a plus b का फार्मूला क्या था बच्चों, cos a cos b minus sin a sin b, फिर माइनस अगेन यूज द फार्मूला cos of a minus b, cos a cos b माइनस बच्चों प्लस लग जाएगा sin a sin b. इसको इवैल्यूएट करेंगे बच्चों यहाँ पर तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या है बच्चों, हाँ देखो ये प्लस का और ये माइनस कैंसिल, माइनस का sin a sin b माइनस का हो जाएगा बच्चों, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा sin a sin b तो माइनस के 2 sin a sin b, हाँ जी 2 sin a बच्चों यहाँ पर जो माइनस sin x इज इक्वल टू साइन इंटू माइनस एक्स के रूप में लिख सकता हूं उसको मैं, यानी माइनस का जो सिंबल है बच्चों उसको लूंगा माइनस साइन बी. ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करो दोबारा वही माइनस 2 साइन ए साइन वही आ गया सेम 2 साइन ए. और बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. ओके बच्चों, साइन इंटू माइनस साइन एक्स को साइन इंटू माइनस एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है. हाँ जी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन बच्चों यहां रखेंगे पुटिंग द वैल्यू माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे. बी की वैल्यू क्या है, यूजिंग इक्वेशन 2 c minus d by 2. ओके, तो देयरफॉर वी कैन से दैट cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 sin और माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो ये प्लस का d और माइनस का c यानी कि d minus c by 2. ओके बच्चों, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. इस प्रकार से हम सभी चारों रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं और इनको इजीली इनको रिमेंबर करना याद करना बहुत इजी हो जाएगा बच्चों. ओके, तो आपने इनको प्रैक्टिस करनी है आज. ओके, फिर क्या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके क्वेश्चन कराएंगे उनको लर्न करना और पीछे वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन है या फार्मूले हैं जो भी हमने लास्ट एक्सरसाइज किया उनको भी आपने अच्छे से रिवाइज करना बच्चों. ओके बच्चों, तो यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1/2 cos 7x प्लस cos x. सेकंड पार्ट सोल्व करो जो sin 80 sin माइनस में sin 20 डिग्री. ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे 1/2 cos 7x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2. इसमें बच्चों फार्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d यानी कि थर्ड फार्मूला यूज करेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख भी दिया बच्चों. हम फार्मूला नंबर 3 यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर क्योंकि सेम मैच करता है फार्मूला नंबर 3 से. ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ से 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 इसको सिंपलीफाई किया बच्चों. 8 का क्या होता है 4 और बच्चों यहाँ का 6 का क्या होता है 3x. ओके बच्चों, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सेकंड पार्ट क्या है, हाँ जी sin 80 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री. यहाँ पर फार्मूला यूज होगा sin c माइनस sin d का जी, sin c माइनस sin d यानी कि फार्मूला नंबर सेकंड यूज करेंगे जिसका फार्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. ओके बच्चों, ये cd फार्मूला होते हैं, cd फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके बच्चों, तो इसका फार्मूला ये यूज यहाँ पर कर लिया हमने. एक बार 2 cos c मींस क्या 80 d मींस 20 दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 दोनों को माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2. ओके, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, दोनों को 2 से डिवाइड करना बच्चों. हाँ जी 2 cos यहाँ पर बच्चों 100 का आपका होगा 50 और 60 का हो जाएगा 30. 2 cos 50 डिग्री और बच्चों यहाँ पर sin 30 डिग्री को लिखते हैं 1/2. sin 30 डिग्री का होता है 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाए बच्चों और रिजल्ट का cos 50 डिग्री. cos 50 डिग्री इज आवर आंसर. सेकंड पार्ट अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव दैट, हाँ जी प्रूव दैट. फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या बच्चों, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है sin a प्लस साइन बी डिवाइड बाई cos a प्लस cos b को प्रूव करना. tan of a प्लस b बाई 2 टेबल प्रूव करना. दूसरा पार्ट क्या है, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x डिवाइड बाई cos 10x के बच्चों. तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin a प्लस sin b डिवाइड बाई cos a प्लस cos b. इसमें जो फार्मूला बच्चों है sin a प्लस sin b फार्मूला नंबर का फर्स्ट फार्मूला यूज होगा पर फर्स्ट फार्मूला. हाँ जी, तो क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. ओके बच्चों, और इसमें देखो यहाँ पर हम फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे. यहाँ पर 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. हाँ बच्चों, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a माइनस b बाई 2 से cos a माइनस b बाई 2 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचा sin a प्लस b बाई 2 और cos डिवाइड बाई cos a प्लस b बाई 2 और sin बाई cos का tan a एंगल क्या है a प्लस b बाई 2 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. दैट इज राइट हैंड साइड हमारी निकल गई बच्चों. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे. सेकंड पार्ट की लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई sin 17x माइनस sin 3x. यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करें बच्चों, देखो ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में फार्मूला यूज होगा बच्चों यहाँ पर फार्मूला नंबर 4 और डिनोमिनेटर में जो फार्मूला यूज करेंगे फार्मूला नंबर 2. ओके बच्चों, हाँ जी, तो क्या होगा फार्मूला नंबर 4 क्या है 2 sin यानी कि 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2. ओके बच्चों, तो यहाँ इसको निकालना है, इसको सोल्व करें यहाँ पर. फिर फार्मूला नंबर 2 पुट करेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. ओके, सिंपलीफाई किया और यहाँ से बच्चों सोल्व करना 9 प्लस 5 क्या 14
x बाई 2 और यहाँ पर 9x माइनस 5x 4x बाई 2, यहाँ पर 17x प्लस में 3 20x बाई 2 और 17x माइनस 3 14x बाई 2। यहाँ पर आप हो जाएगा बच्चों एंगल आप करेंगे 14 का आप 7x हो जाएगा, 4 का x 2x हो जाएगा बच्चों और 20 का आप 10x हो जाएगा बच्चों, 14 का आप 7x हो जाएगा बच्चों। ओके, और हमारे पास क्या था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए थे, माइनस का सिंबल पहले से ही बच्चों फार्मूले के अंदर है, देखो माइनस का सिंबल। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, सी देखो यहाँ पर मैं इस प्रकार से बच्चों आपको बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन लेना, आप इसको इस फार्मूले को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो इस तरह इस टाइप में लिखा जा सकता है, एक दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसका लिखना बच्चों, उसका -2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बच्चों यहाँ से क्या साइन, यहाँ डी माइनस सी है, अगर मैं डी माइनस सी जाए सी माइनस डी, यानी कि अगर मैं अकॉर्डिंग रूल के अनुसार यहाँ पर ऑर्डर में अगर सी पहले लिखना चाहता हूँ सी माइनस डी, तो माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेकर के बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता। तो फिर मैंने इसके लिए साइन सी माइनस डी बाई 2 करने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे लिखेंगे। ओके, अगर माइनस बार लेना तो फिर इसको डी माइनस सी जाए सी माइनस डी बाई 2 लेंगे। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर इसने ऐसे लिखा है बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा रखा है सी माइनस डी। ओके, हाँ जी, यहाँ पर सी क्या है 9x, डी का 5x, तो यहाँ माइनस सी, इसको देखो इस प्रकार लिखने की जाए फार्मूला इन्होंने बच्चों ऐसे लगा रखा है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, डी माइनस सी जाए सी माइनस डी बाई 2, यहाँ माइनस कॉमन लगा बच्चों, यहाँ माइनस कॉमन आ गया है। ओके, हाँ जी, तो माइनस ऑलरेडी रहेगा हमारे पास, -7 जो कैंसिल होता है बच्चों, 7 साइन 7x साइन 7x कैंसिल होता है बच्चों, माइनस हाँ जी साइन 2x डिवाइड बाय cos 10x व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, व्हिच इज द राइट हैंड साइड। तो ये हमने निकाला था, हाँ जी, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आपकी माइनस साइन 2x डिवाइड बाय cos 10x बच्चों, ऐसे हमने निकाला था। तो इस प्रकार से हम निकालने बच्चों, तो बच्चों आपने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।